regarding how Lalu's daughters, have departed for Delhi, and there you can see on your screens there, these are more of his daughters. This is after Rohini Acharya has gone to Singapore, disowning her family, saying she's quitting politics as well, and alleging this feud with Tejashwi Yadav, saying that he abused her and also threw his chappal at her. So after Rohini, now more daughters, they're leaving. We don't know though the reason for their leaving. Was it something that was pre-planned and they were all set to leave anyway today, or is it further to do with this drama that is taking place in the Yadav Parivar, especially after the rout in the Bihar elections? Let's go across to Somu Anand now for more on this. Somu, any more information about why these daughters have left for Delhi? देखिए, फिलहाल हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या वो इस विवाद की वजह से दिल्ली गई हैं या फिर उनका जाना तय था, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह की घटना कल हुई है और उसके बाद रोहिणी आचार्य जितना नाराज होकर के गई हैं, उसका असर कहीं ना कहीं परिवार पर दिखाई दे रहा है। और ये एक गंभीर सवाल भी है, क्योंकि रोहिणी आचार्य, जो हमारे सूत्र हैं, वो ये बता रहे हैं कि वो इस बात से खासा नाराज हुई कि परिवार के दूसरे सदस्यों ने इस पूरे विवाद में, ये जब पूरा घटनाक्रम चल रहा था जिसका जिक्र वो कर रहे हैं कि उनको गालियां दी गई और यहां तक कि ये कहा गया उनको कि उन्होंने गंदी किडनी दी लालू प्रसाद यादव को, इन सब के बीच में परिवार के दूसरे सदस्य बीच बचाव के लिए नहीं आए। रोहिणी को इस बात का ज्यादा दुख है, जो हमारे सोर्सेस हमें बता रहे हैं। जाहिर तौर पे इसका असर अब परिवार पर देखने को मिल रहा है। और लेकिन ये अभी जो बाकी दूसरी बहनें तेजस्वी यादव की गई हैं बाहर, वो किस वजह से गई हैं, इसकी साफ जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन अब ये पूरा विवाद जो है वो पार्टी और परिवार दोनों को नुकसान पहुंचाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि परिवार में तो फूट है ही, जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके बीच भी असंतोष के स्वर सुनाई दे रहे हैं। All right, so more breaking news now coming in. Remember, Tej Pratap, who is the elder son, who is already estranged and has formed his own party, the JJD, and he contested by himself, lost that election, and he has also spoken out on this feud and how Rohini Acharya and the claims that she's made, and said that it really, hurt him, that he stayed quiet in his own situation. However, when his sister spoke out in this manner, that he was extremely hurt and could not bear it. Now, the news coming in is that the JJD, that's his new party, will ask Rohini to become a national patron of the party. So amid this entire feud, are we going to see this situation? Well, let's listen into Rohini what she had to say. उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, एक और लड़के का क्या नाम था, रमीश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इंक्वायरी कीजिए। पूछेंगे और हम बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन आपका मत क्या है? आपको गंदा भी कहा गया, आपने गाली दी है, बहुत बड़ा योगदान आपका अपने परिवार के लिए, लालू जी के लिए। रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले, जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि अब ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। हाँ, आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी, आप बहुत ज्यादा रोई हैं। आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ हैं। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? लालू जी से हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय अभी निकलते समय। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही हैं, ये सब तमाशा देख करके उनको मेरी चिंता हुई है, इसलिए उन्होंने बुलाया मुझे। मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। ठीक है मैम, ठीक है।
यहाँ दिल्ली में रहेंगे अभी? अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं, बॉम्बे घर है, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके, उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक, थैंक यू। आप अगर ANI पर रोहिणी आप आए, bunch of claims made there by Rohini Acharya, who is still in Delhi. She had left from Patna, and these visuals on your screens are of her other sisters who've now left Patna for Delhi. However, she had many interesting points to make, where she claimed that she is in touch with her parents, that she's in touch with Lalu Yadav, and she attacked Tejashwi. Once again, she claims that her sisters were also crying when this entire fight was happening. It was clearly a very, very ugly fight. She's hit out once again against Tejashwi Yadav's aides, Sanjay Yadav and Ramiz. Remember, that is who she has been hitting out against, and has questioned both of them and asked for their position to be explained. And this is when this ugly fight broke out in the family that led to Rohini Acharya leaving her family's Patna home, and then she left for Delhi and was to leave for Singapore. However, now, as you heard her speaking to the media in a very strained voice, as you could tell there, that she says that she's now going to her in-laws' house in Mumbai. She says her mother-in-law is also very upset with how she's been treated by her family. And she says she's been speaking to Lalu Yadav every day. Let's listen in once again to what Rohini Acharya said. आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए, सही बात है। रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है, और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। रोहिणी किस बात पर ये खफा हुए, क्या हुआ, कुछ बताएंगे? फिर हम बाद में बात आराम से कर सकते हैं। आप आराम से बात आप ये बात जाके तेजस्वी यादव, आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, ये कोई लड़के का क्या नाम था, रमीज से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इंक्वायरी कीजिए। बिल्कुल पूछेंगे और हम बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन आपका मत क्या है? आपको गंदा भी कहा गया, आपने गाली दी है, बहुत बड़ा योगदान आपका अपने परिवार के लिए लालू जी के लिए। रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। रोहिणी आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी, आप बहुत ज्यादा रोई हैं। आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? जैसा बर्ताव किया, चप्पल फेंकने जैसा। मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ हैं। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? अगला कदम आपका क्या होगा? जिससे हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय कैमरा तो पीछे कर रही है। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे अभी? आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए, सही बात है। रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है, और जिसको भी कंडेम करना